गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे विजुअल एक्टिविटी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम विजुअल एक्टिविटी कैसे करते हैं और उसकी क्या मेथड होती है करने की, वो सारे हम बताएंगे आपको आज। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आए तो हम पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम ऑकुलर हिस्ट्री लेते हैं, सिस्टमिक हिस्ट्री लेते हैं और हमारे लिए उनकी जनरल हिस्ट्री लेनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर इनकी उसकी बर्थ कैसी हुई थी, नॉर्मल ये हुई थी या नहीं, ये सब जानना हमें लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम ज़्यादातर 3-4 चीज़ की हिस्ट्री पहले लेते हैं। सबसे पहले हम ऑकुलर हिस्ट्री लेते हैं। ऑकुलर हिस्ट्री में हम क्या क्या लेते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई आई डिजीज तो नहीं है, कोई आई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर पेशेंट ने कहा हाँ है, पहले था, मुझे ये प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था उनका, हमें वो लिखना होता है। उसके बाद उनका वो स्पेक्स लगाते हैं या नहीं, हम ये पूछेंगे। तीसरी बात, वो उनका कभी आई सर्जरी हुआ है या नहीं हुआ है, हम उसकी, ये सारे ऑकुलर हिस्ट्री में आ जाते हैं। उसके बाद हम लेते हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में ये आ जाते हैं कि पेशेंट को आई के अलावा और कोई प्रॉब्लम है या और कोई डिजीज है, उनकी कोई और मेडिकेशन चल रहा है या नहीं। उसके बाद आती है एलर्जी की हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री में जो भी मेडिकल अगर ट्रीटमेंट कोई चल रहा है, तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी मेडिकेशन ले रही है, हमें उस मेडिकल हिस्ट्री में आपको लिखनी होती है। उसके बाद हम लेते हैं एलर्जी की हिस्ट्री। किसी ड्रॉप की या किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है। तो अगर किसी चीज़ की एलर्जी है, किसी मतलब ड्रॉप की एलर्जी है या किसी मेडिकेशन से एलर्जी है या किसी चीज़ से एलर्जी है, तो हम उसमें उस चीज़ की एलर्जी की हिस्ट्री में एलर्जी हिस्ट्री डालते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि अब पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में अगर किसी को कोई आई डिजीज है, अगर है तो वो कैसी है और कितने टाइम से है। पेशेंट को पता है तो आप पूछ सकते हो, अगर उनको नहीं पता, हाँ होगा भी तो उनको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो हम पूछ लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ग्लूकोमा है, तो ये हमें ये हिस्ट्री जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। उसके बाद हम पेशेंट की चीख को कंप्लेन लिखते हैं कि पेशेंट को हो क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है उसको। आप उसको एक चीफ कंप्लेंट के थ्रू ऐसे चीफ कंप्लेंट में हम लिखेंगे। जैसे ब्लडिंग अभिजन हो गया, पेशेंट ने बोला हमें ब्लडिंग अभिजन है, तो जो भी है उसको, तो हम एक ऐसे उसकी कंप्लेन लिखते हैं। उसके बाद आपको नीचे हिस्ट्री में जो भी हिस्ट्री है उसकी आप हिस्ट्री लिखोगे और अब आगे हम विजन लेते हैं। तो अब विजन कैसे लेते हैं, तो हम आप देखते हैं विजन कैसे लेंगे और आगे हम उसका क्या क्या करेंगे। तो हम ये हमारा ट्रायल फ्रेम का, ये ट्रायल फ्रेम हुआ और ये ट्रायल लेंस हुआ। ये ट्रायल लेंस की सेट है, इसमें हमारे दोनों लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज और सिलिंड्रिकल लेंसेज, कनकेव लेंसेज और कन्वेक्स लेंसेज दोनों है इसमें। उसके बाद ये ऑकुलेटर होगा और ये हम पेशेंट के साथ लगाएंगे। ये हुआ हमारा ट्रायल फ्रेम। क्या होता है, उसकी हम विजन लेती है, जहां पर हम पेशेंट का विजन लेते हैं, वो रूम हमारा एक पैरामीटर है, उसकी रूम की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 6 मीटर होनी चाहिए। अगर वो रूम 6 मीटर नहीं है आपका, तो हम 3 मीटर पे एक मिरर लगाते हैं उसको 6 मीटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 3 मीटर रूम हो गया और 6 मीटर कवर कर लेते हैं वो मिरर, तो पूरी 6 मीटर हो जाती है। उसके बाद 6 मीटर पे हम पेशेंट को बिठाते हैं और 6 मीटर की दूरी पे एक स्नेल चार्ट लगा होता है, और स्नेल चार्ट में सबसे ऊपर जो लेटर रहता है, उसके बाद दूसरी रो रहती है, तीसरी रो होती है, 4th रो होती है, 5th रो होती है, 6th रो होती है, ऐसी रो होती है उसमें। तो जो सबसे फर्स्ट होती है, जो सबसे फर्स्ट में दिया जाता है, जो फर्स्ट लेटर है वो 660 के उस पे रहता है। मैं आपको बता दूं, जो स्नेल चार्ट की जो फर्स्ट रो होता है वो हमें 660 डिनोट करता है, ठीक है। अगर पेशेंट ने सबसे ऊपर पढ़ा, नीचे नहीं पढ़ा, तो 660 होता है उसका विजन। उसके बाद उससे नीचे का जो है वो 6/36 डिनोट करता है। उसके बाद 6/24, उसके बाद 6/18, उसके बाद 6/9 और लास्ट में 6/6, जिसको हम नॉर्मल विजन कहते हैं। और इस पे 6/12 भी है, ठीक है। ये हमारे इतने एक अल्फाबेटिकल स्नेल चार्ट में बहुत सारे चार्ट होते हैं। एक ई चार्ट होती है, सी चार्ट होती है, अल्फाबेटिकल चार्ट होती है और इमेज चार्ट होती है, ठीक है।
तो अब पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट अगर कंफर्टेबल है, उनको नंबरिंग आती है तो आप नंबर वाले भी चार्ट दिखा सकते हैं, उनको अल्फाबेटिकल आता है तो आप अल्फाबेटिक से भी पूछ सकते हैं। अगर पेशेंट इलिटरेट है, वो नहीं पढ़ पाता, तो हम सी चार्ट से उनकी विजन लेते हैं, ठीक है। तो सपोज अब ये पेशेंट है हमारी, हमने ट्रायल फ्रेम लगाया, उनका हिस्ट्री आप जो भी उनसे, हम पेशेंट से पूछेंगे पहले कि आपका व्हाट इज योर कंप्लेन, आपकी कंप्लेन, आपको क्या क्या दिक्कत होती है आंखों में, क्लियर नहीं दिखता। जैसे इन्होंने कहा कि हमें दूर की क्लियर नहीं दिखती, तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया डिस्टेंस में। अब आपको कोई, आपका कोई ऑकुलर हिस्ट्री है, आप पहले कभी चश्मा लगाए हैं? नहीं लगाए। आपकी कोई और बीमारी आंखों की? नहीं है। आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम? नहीं है। आपकी फैमिली में किसी को आई प्रॉब्लम है? नहीं है। आपको किसी चीज की एलर्जी? नहीं है। तो इसकी हिस्ट्री हमने ले ली, वो सारे आपको ओपीडी कार्ड में लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम विजन पे जाते हैं। तो हमें क्या होता है, सबसे पहले राइट आई को ट्रायल फ्रेम लगाने के बाद हम एक आई को हमें ऑकुलेट करना होता है। तो हम सबसे पहले राइट आई का विजन लेंगे, तो हम लेफ्ट आई को ऑकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैम आप इससे देखिए, आपको सबसे ऊपर वाले दिख रहा है, क्या लिखा है? हाँ। क्या लिखा है? ए। उससे नीचे XO। उससे नीचे TVH। उससे नीचे UAZ। उससे नीचे MTUX। सपोज इन्होंने सिर्फ 624 तक ही पढ़ पाया, उससे नीचे जैसे 624 पढ़ पाया, 4 लाइन पढ़ लिया इन्होंने, तो हम विजन में लिख देंगे राइट आई, ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम 6/, इन्होंने कितना पढ़ा? 24, तो हम 6/24 लिखेंगे, ठीक है। सेम लाइक एज अब हम क्या करेंगे, दूसरी आई की विजन लेंगे। अब दूसरी आई से पढ़ना, सबसे ऊपर क्या लिखा है? A। उसके बाद XO। उसके बाद TVH। उसके बाद UAX। उससे नीचे HTUX। उससे नीचे, हाँ, जैसे अब इन्होंने 618 पढ़ा, तो हम ऐसे विजन लिखते हैं 618। अब विजन लेने के बाद हमें क्या करनी होती है, पिन होल में देखनी होती है, ठीक है। ऑकुलेट नेकेड आई से विजन लेने के बाद हम क्या करते हैं, पिन होल से उनकी वो करते हैं। तो अब अगर पिन होल से जितने विजन बन रही है, इसकी मतलब हमें एक रफ एस्टिमेशन मिल जाता है कि इनकी रिफ्रैक्टिव एरर की जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो सकती है इतनी लाइन, ठीक है। जैसे राइट आई में अगर 624 इसका इनकी विजन 624 है और हम पिन होल डालेंगे, और पिन होल से जब हम करेक्ट करेंगे, तो सपोज पिन होल से अगर 6 हो रहा है, मीन्स हम अगर लेंसेज के थ्रू जाएंगे इनकी विजन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज इनके मैंने पिन होल से करा, विजन 6 हो गया, लेफ्ट आई में सेम 6 हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे, पेशेंट को क्या हुआ, पेशेंट यंग एज में है, उनकी तुम AR करोगे, हम रेटिनो से देखते हैं कि अगेंस्ट मूवमेंट है या विद मूवमेंट है, ठीक है। अगर पेशेंट की आई में रेटिनो से अगर आपने लाइट रिफ्लेक्स देखा, अगर वो विद मूवमेंट में है, तो पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट हाइपरमेट्रोपिया है। अगर पेशेंट की जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट में है, तो पेशेंट मायोपिया है, ठीक है। तो अब हम सपोज मान ले पेशेंट को दौड़ के दिखा है, उनकी एज के हिसाब से इनको मायोपिया होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे 0.25 से, इनको हम लेंसेज लगाएंगे, स्फेरिकल लेंसेज स्टार्ट करते हैं। अब कुछ आपको इम्प्रूव हुआ? हाँ। अब पढ़िए, कितना दिख रहा है आपको, पढ़िए ऊपर से। AXO TVH UAX HTOV XAUMT, लास्ट के 2 दिख रहे नहीं दिख रहा है। देखो अब जैसे ये है हमारी स्फेरिकल लेंस और ये है हमारी सिलिंड्रिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में कहीं हमें एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती, सेम लाइक एज पर सिलिंड्रिकल लेंस में हमें एक्सिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक लेंस पे ही एक मार्क दिया होता है कि आप उसको एक्सिस पे अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायल फ्रेम में भी एक्सिस दिया होता है, उस एक्सिस के ऊपर हमें अलाइन करनी होती है। तो जैसे अब इनको लगाने के बाद हमने पहले 0.5 लगाया, 0.5 से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, तो हम देख लेते हैं एक बार, एक नंबर और बढ़ा के, ठीक है। अब देखते हैं अब कुछ इंप्रूव हुआ। हाँ, अब बताइए कितने इंप्रूव। AXO TVH UAX HTOV XAUMT XHA
आई आगे। तो जैसे अब इन्होंने 6-9 पढ़ लिया, पहले विजन कितना था 624 था, अब इनको लेंस लगा के -0.75 लेंस से इनकी विजन 6-9 बन रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 0.25 नंबर और इंक्रीज करके देखेंगे। तो सपोज -0.75 हमने लगाया था, अब हम लगाएंगे -1। अब -1 से हम चेक करेंगे, पढ़िए कितना है AXOTVHUAXHTOV XAUMT VHAIXUV AUTHVNXV। वेरी गुड। अब हमें पता चल गया कि -1 के साथ इनकी विजन बन जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्शन, ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्शन। उससे पहले हमने रेटिनो करना होता है या एआर करते हैं हम, हमें एक रफ एस्टिमेशन, एक हमें आइडिया मिल जाता है इनको कितनी पावर लगानी है। तो अगर आप रेटिनो करते हो तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे रेटिनो में कितना कितना आया आपका पावर। अगर नहीं हुआ तो अगर आप एआर कर रहे हो तो हम वहां पर रेटिनो के अगर रेटिनो के अलावा हम एआर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे करके जो भी पावर आते हैं वो लिखते हैं। अब रिफ्रैक्शन किया, सपोज -1 से इनका राइट आई में इंप्रूव हो रहा है, तो -1 डायप्टर स्फेरिकल है या सिलिंड्रिकल वो भी हमें लिखना है। तो डायप्टर स्फेरिकल है तो हम डीएस लिखेंगे। सेम लाइक अगर ये सिलिंड्रिकल नंबर से इंप्रूव हुआ होता तो हम सिलिंड्रिकल नंबर, जो भी सिलिंड्रिकल नंबर है उसके साथ हम सिलिंड्रिकल नंबर डालते हैं, पर इनको सिलिंड्रिकल नंबर नहीं लगा है तो हम सिर्फ स्फेरिकल नंबर ही अभी देंगे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब सेम लाइक एज हमें अगर आपकी रिफ्रैक्शन के बाद आपने नंबर लगाने के बाद भी अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर से पिन होल लगा के हम देखते हैं, ठीक है। पिन होल लगाएंगे, पिन होल लगा के फिर हम चेक करेंगे कि इसकी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं रही हो। अगर पिन होल से भी इंप्रूवमेंट आपने जितना रिफ्रैक्शन करा उसके ऊपर से पिन होल लगाने के बाद अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो इट मीन्स हम रिफ्रैक्शन जो हमने किया वो सही है, ठीक है। सेम लाइक एज सेम प्रोसेस हम अब लेफ्ट आई के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो लेंस हमने राइट आई में लगाया है उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ निकालना नहीं है, उसी के ऊपर से हम क्या करेंगे ऑक्यूलेटर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब हम इनको बोलेंगे कि अब फिर आप हमें पता चल गया विजन इतना है, फिर हम क्या करेंगे रेटिनो से इनके वो देखेंगे पुपिल रिफ्लेक्स देखेंगे और उनकी जो रेटिनो में हमें लाइट रिफ्लेक्स है वो विद है या अगेंस्ट है वो देखेंगे। सपोज इनकी अभी जो टीनेज में है तो विद अगेंस्ट में है, विद में है या अगेंस्ट में, वो देखने के बाद सपोज अगर विद में है तो हम प्लस लेंस लगाएंगे, अगर अगेंस्ट में है तो हम माइनस लेंस लगा के उसको न्यूट्रल करते हैं। तो सपोज हम आप देख लेते हैं माइनस लेंस लगा के इनके फिर पहले हम सबसे पहले कम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले 0 लेंस को क्या हमेशा क्लीन अप करना होता है उसके टिश्यू पेपर के साथ या कॉटन क्लॉथ के साथ, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले कम नंबर लगाएंगे और अब बोलेंगे आपको कुछ इंप्रूव हुआ AXOTVW UAXHTOV XAVMT। अब जैसे पहले हम 0.5 नंबर -0.5 लगाया, उससे हमें लगा कि हाँ एक लाइन इंप्रूव हो गया है, अब हमें इसे आगे लगाना चाहिए तो हम क्या करेंगे 0.75 नंबर, अब इसको हटा के 0.75 नंबर लगाएंगे। अब इससे कितना इंप्रूव हुआ AXOTVH UAXHTOV XAUMT VHAI। जैसे अब -0.75 से देखा हमने कि 6-9 इनके विजन पहले कितने थे 6-18 थे, -0.5 लगाने के बाद थोड़ा इंप्रूव हुआ, 0.75 से और इंप्रूव हुआ, मतलब अब हम -1 की तरफ जाएंगे तो 0.75 निकालेंगे और -1 लगाएंगे, ठीक है। अब 1 लगा के देखना, आप पढ़िए AXOTVH UAXHTOV XAUMT VHAIXUV AVTMYUX। वेरी गुड। अब जैसे 1 से इनका विजन इंप्रूव हो गया तो हम क्या लिखेंगे -1 के साथ इनका
विजन, और यहाँ पर विजन भी लिखने होते, 6 हो गया तो 6 हो गया। अगर ये 6 नहीं होता तो आप इनके साथ विजन कितना हुआ वो लिखते और ऊपर से पिन होल करके कितना आया वो लिखते हम, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन, अब हम क्या करें, पहले मोनोकुलरली लिया, अब हम बाइनोकुलरली देखेंगे। पेशेंट से पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो इस लेंसेज के साथ? हाँ, अगर कंफर्टेबल है ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेडेक नहीं हो रहा है तो ठीक है। अगर पेशेंट को हेडेक हो जाता है, पेशेंट को ऐसे लगे कि मुझे हैवी हैवी सा फील हो रहा है सर पे, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा नंबर डिक्रीज कर देते हैं ताकि पेशेंट को हैवीनेस ना हो, ठीक है। अगर आपको स्फेरिकल नंबर से भी इंक्रीज ना हो, विजन इंप्रूवमेंट ना होते हो, तो हम सिलिंड्रिकल नंबर के लिए जाते हैं, ठीक है। पर इनको स्फेरिकल नंबर से ही सही हो गया तो कोई बात। अगर सिलिंड्रिकल नंबर से, अगर इनको सिलिंड्रिकल नंबर लगाना पड़ता हमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्सिस दिया होता है, तो जितनी एक्सिस पे आप इनकी वो रेटिनों पे आपकी जितनी एक्सिस आती है, सपोज 90 आया, तो इस मार्किंग को 90 एक्सिस के साथ अलाइन करनी होगी हमें। सपोज ये 90 पे है तो 90 पे हम उसको लगाते, ठीक है। ऐसे हम दोनों आई में करते, राइट में भी और लेफ्ट में भी। अब रिफ्रैक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, नियर एड चेक करते हैं। नियर एड चेक करेंगे, अब नियर चार्ट, अगर नियर चार्ट है, अगर आपके पास नियर चार्ट हो तो हम क्या करते हैं, उसके बाद डिस्टेंस विजन करने के बाद हम उसी लेंस के साथ हम नियर विजन भी करते हैं। नियर विजन अगर इम्प्रूव हो रहा है वेल एंड गुड, ज्यादातर 40 से पहले की जो एज है उसमें नियर विजन की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उससे बाद आफ्टर 40 नियर एडिशन की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करने के बाद डिस्टेंस के ऊपर से ही हम नियर एड डालते हैं। तो आपने पढ़ा है कि ट्रायल फ्रेम में 4 पार्टीशन होता है। फर्स्ट पार्टीशन होती है ऑकुलेटर के लिए, सेकेंड पार्टीशन होती है सिलिंड्रिकल लेंसेज के लिए, और थर्ड पार्टीशन होती है स्फेरिकल लेंसेज के लिए। सेम लाइक एज जो पीछे का पार्टीशन होता है वो हमारे होती है एडिशनल लेंसेज के लिए। तो अगर आफ्टर 40 पेशेंट है तो जो भी आपने डिस्टेंस में पावर लगाया उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, एडिशन पावर डाल के फिर उसको हम नियर रीडिंग के लिए हम उनको बोलेंगे कि आप नियर रीडिंग में पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा एक विजुअल एक्यूटी करने का पूरा प्रोसेस होता है, हम ऐसे करते हैं। विजुअल एक्यूटी के बाद अगर पेशेंट मेल है तो हमें कलर विजन टेस्टिंग के लिए भी जाना होता है, अगर फीमेल है तो इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इतनी होती है मेरी विजुअल एक्यूटी की प्रोसेस, हम ऐसे विजन लेते हैं और रिफ्रैक्शन करते हैं।